तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, टॉपिक है स्टूडेंट्स आप लोगों का बाइनरी नंबर टू नंबर, डेसिमल नंबर, या टू हटा दो एंड करो क्योंकि हम दोनों को कवर करेंगे, यहां पर दोनों को समझेंगे। ठीक है, बाइनरी नंबर शायद आपने नाम सुना होगा, सुना है, तथा डेसिमल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव नंबर, या इसको हम लोग बोलते हैं दार्शनिक नंबर। दशमलव नंबर भी बोलते हैं या दार्शनिक संख्या या नंबर के नाम से जाना जाता है। नंबर लिखना नंबर लिखो, संख्या लिखना इसको संख्या चाहो तो संख्या लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1011 इनटू डेसिमल नंबर। जी, क्या आया है? बाइनरी नंबर या संख्या 1011 को दार्शनिक या दार्शनिक या क्या लिख सकते हैं, दशमलव, ठीक है, संख्या में बदलिए। दशमलव में फिर ये नहीं लगेगा यदि दशमलव लिखना तो, और दशमलव नहीं लिखना तो दार्शनिक लिख सकते हो। जी, ऑप्शन दे दें? चलो ले लो भाई ऑप्शन भी, यदि आप लेना चाहें तो। क्या इसका आंसर जो है वो 10 होगा? क्या इसका जो आंसर है वो 11 होगा? क्या इसका आंसर 12 होगा? क्या इसका आंसर 13 होगा? किस आंसर के साथ जाओगे? और पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पेपर में ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग बना हुआ है, क्योंकि किसी भी बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं बनता है। 11th 12th वाले बच्चों को ये क्वेश्चन बनता ही नहीं। अब आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपके स्कूल में भी किसी ने पढ़ाया होगा तो बहुत शानदार बात है। उस टीचर को आप थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। आया क्या आंसर? चलिए कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हो, क्या बात है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत शानदार। ऑप्शन बी आप जो है करेक्ट आंसर यहां पर दिए हैं, बहुत शानदार। जी, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करते हैं भाई, जिन लोगों के आंसर आ गए हैं? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो तो फिर जिन लोगों का आ गया है 1110, इसका क्या आंसर होगा जरा मैसेज करो। अभी आपने इसका आंसर दिए हैं 11, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ग्यारह 10 जो लिखा हुआ है 1110, इसको डेसिमल नंबर में बदलना है, तो जो आंसर आ रहा वो बताओ। टेन आंसर आ रहा है जी। और इस वाले का आंसर दे दिए हो आपने, इस वाले का आंसर आपने 11 दिए हो। अब वो ठीक है, आपका आंसर आ तो गया है, तो फिर इसका भी निकाल के दिखाओ तो हम मान जाएं कि वास्तव में सही आंसर लाए हो। चलो नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स हम बताते हैं आपको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बड़ी ठीक है बारीकी से आपको समझना है। सबसे पहली बात, आपको जो बाइनरी नंबर दिए जाते हैं, बाइनरी नंबर के जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, तो बाइनरी संख्या जितनी भी होती है वो केवल 2 अंक की होती है। कितने अंक की होती है? कितनी डिजिट की होती है सर? 2 डिजिट की होती हैं, केवल 2 अंक की। बोल सर केवल 2 अंक की, और वो 2 अंक कौन से हैं? 2 अंक हैं आपके 0 और 1।
जीरो और वन केवल 2 अंक की होती है डिजिट, बाइनरी। कंप्यूटर में, मोबाइल में आप जो भी कुछ टाइप करते हो ना, कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है, वो है बाइनरी नंबर। कैलकुलेटर में आपने लिखा, ठीक है, कन्वर्ट दी बाइनरी नंबर, ठीक है, या आपने लिखा कि भैया कन्वर्ट दी डेसिमल नंबर, और जिसमें भी कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या कंप्यूटर ये समझ रहा है आपने जो टाइप किया कीबोर्ड से या आपके कीपैड से, मोबाइल से? नहीं, कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है, वो है बाइनरी नंबर, जीरो और वन। जीरो वन की लैंग्वेज में उनकी उसकी कोडिंग होती है, और जो भी आप टाइप करते हो वो अपने अंदर क्या लेता है, जीरो वन में लेता है। जी, जैसे आप जो भी कुछ खाते पीते हो ना, तो शरीर तो केवल एक ही चीज लेता है। आपने जो भी कुछ खाया पिया, वो सब डाइजेस्ट हो जाता है, और उस खाने से केवल एक ही चीज बनती है, वो है एनर्जी, ग्लूकोज, जो आपके बॉडी में लगता है। ऐसा तो नहीं कि आपने मिठाई खा लिया तो केवल मिठाई ही लगेगी शरीर में। ऐसा होता है क्या कि मिठाई, ठीक है, पूरे शरीर में दौड़ेगी? बोले सर नहीं, उससे बनेगी क्या, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होगा बॉडी में। तो बस वैसे ही आप जो भी टाइप करोगे, पूरा किस में इकट्ठा होगा, जीरो वन में इकट्ठा होगा डाटा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बाइनरी केवल 2 अंक के होते हैं, जीरो और वन। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो ऐसे मिलेंगे, 1 0 1 1। आपको कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि इसको इसको बताओ बाइनरी में, या इसको बताओ डेसिमल में, इसका नहीं मिलेगा। आपको ऐसे ही मिलेंगे नंबर, 1 0 1 1 या 1 1 1 1 0, यही नंबर मिलेगा, मतलब 1 0 ही रहेगा जो भी क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। ये आप याद रखिएगा। चलो निकालना सिखाते हैं आपको, ठीक है। तो आपको हमने जो क्वेश्चन दिए थे वो ये क्वेश्चन था 1 0 1 1, पहला क्वेश्चन आपको यही दिए थे, जिसका आपने 11 आंसर दिया था। अब चेक करते हैं 11 था या नहीं था, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसके नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4। बाइनरी संख्या कितनी होती है सर? बाइनरी संख्या होती 2। बोले हाँ सर 2। तो पीछे से या सामने से? पीछे से करेंगे। क्या किया जाता है, ठीक है, जरा देखना, ये पीछे का 1 है, बोले हाँ सर ये 1 है, ठीक है, ये 1 है ना, हाँ। तो इसमें क्या करना है, ये पीछे वाले 1 में क्या करना है, हमें जरा ध्यान से देखना, मैं यहां से बता रहा हूं आपको। ये पीछे वाले 1 में क्या करेंगे, 2 की घात 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की घात 0 का मल्टीप्लाई, पीछे से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस होगा, फिर क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा। फिर ये वाले वन में, ये वाले वन में क्या करेंगे, 2 की घात 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से चालू कर रहे हैं, फिर प्लस करेंगे। फिर ये जीरो में क्या करेंगे, जीरो में नंबर बढ़ रहा है, 2 की घात 0 थी, फिर 2 की घात 1 हुई, अब 2 की घात 2 होगी, बोले ठीक है। फिर प्लस करेंगे, इस वन में अब ये बचा है, अब इस वन में क्या होगा, 2 की घात 3 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये शुरुआत यहां से हो रही, तो 0, ये 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। बाइनरी संख्या 2 है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये पोजीशन के हिसाब से होता है, पहली वाली पोजीशन को 0 मानते हैं, दूसरी वाली को 1, फिर 2 और फिर 3। अब इसको टोटल करो, सामने से कर लो। 1 का कोई मतलब, बोलो सर कोई मतलब नहीं, लेकिन लिख रहे हो। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या मैं यहां 8 लिख लूं? बोले हाँ सर 8 लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। फिर 0 है, बोले सर 0 रहने दीजिए। 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 1 का 1, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होगा, 1 का 1, और किसी की भी घात 0 हो, 2 की घात 0 हो, चाहे 3 की घात 0 हो, चाहे 4 की घात 0 हो, चाहे 5 की, किसी भी पावर, ठीक है, यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए किसी भी चीज की, जैसे x की पावर 0 या y की पावर 0, किसी की भी पावर यदि आपको 0 मिलती तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है क्या? तो बोले ठीक है भाई क्लियर है, बनेगा। चलिए, तो 8 कम 8, 0 0 4 जा 0, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। 0 का कोई मतलब सर नहीं है, 8 और 2 10 और 1
11, तो क्या इसका आंसर 11 आएगा? चेक किया जाए। चेक कर लीजिए आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन था, शायद समझ में, ठीक है, आ गया कुछ लोगों को। नहीं आया तो एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर लाओ जरा। ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को क्या करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। करो भाई कन्वर्ट, हम भी देखें कैसे कन्वर्ट करोगे आप जी। क्या करेंगे, पीछे एक नंबर है 0, किससे मल्टीप्लाई, 2 की घात 0 से। ये 1 2 की घात 1 से, ये 1 2 की घात 2 से, ये 1 2 की घात 3 से। बोले ठीक है, क्लियर है। एक का एक, 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। एक का एक, 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। एक का एक, 2 एक कम 2, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे किसी के भी साथ, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो का जीरो, 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां 8 एक कम 8, 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, 0 1 जा 0, 8 और 4 12 और 2 कितने हो गए, 14। तो जो हमने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे दूसरा क्वेश्चन, उसका 14 आंसर आ रहा है। देखो देखो, कुछ लोगों ने बता दिया था आंसर, हालांकि वेरी गुड, जिन लोगों ने आंसर दिया था पहले दे दिए थे बहुत सारे बच्चों ने। तो क्या आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई समस्या तो नहीं? सबको क्लियर है भाई? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन, जैसा पेपर में आपको क्वेश्चन मिलता है उसी टाइप से बना के दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कन्वर्ट दी बाइनरी नंबर, कन्वर्ट दी बाइनरी नंबर 1101, ठीक है, होल ब्रैकेट में ट्वाइस, इनटू अ डेसिमल, इनटू अ डेसिमल नंबर। जी, क्या कहा जा रहा है, बाइनरी नंबर या बाइनरी संख्या 1101, ठीक है, होल ब्रैकेट में ट्वाइस, को किसमें बदलना है, दार्शनिक या दशमलव जिसे हम लोग कहते हैं, दार्शनिक संख्या में बदलिए। जी, कैसे बदलेंगे भाई आप, बदलो जरा, हम भी देखें। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में कि बाइनरी संख्या को क्या करना है, डेसिमल संख्या में बदलना है, बाइनरी संख्या को क्या करना है, दार्शनिक संख्या में बदलना है या दशमलव संख्या में बदलना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे हैंडल करते हैं, तो फ्रेंड्स बाइनरी संख्या केवल 2 अंकों की होती है, इसलिए क्वेश्चन में केवल 1010 सब संख्या का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया है, 1101 लिखा है, 1101, बोले हाँ लिखा हुआ है 1101। तो पीछे से शुरुआत करना है, हमेशा पीछे से शुरुआत करना है, 2 की घात 0 पहले होगा पीछे से, फिर प्लस ये 0 है, बोले हाँ 0 है, 2 की घात 1 हो जाएगी, यहां 2 की घात 0 हुई है, यहां 2 की घात 1, क्योंकि ये 2 बेस में लिखा है और नहीं भी लिखा रहता तो बाइनरी संख्या, बाइनरी संख्या मतलब हमेशा 2 से चालू करेंगे। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 1 था तो 1 आया है, 0 है तो 0 के साथ आया है, प्लस अब 1 है, बोले हाँ 1 है, 2 की पावर 2 हो जाएगी, बोले यस ठीक है, ये 1 है, बोले हाँ 1 है, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बोले यस। क्या होगा भैया इसका आंसर, कैसे करेंगे, आंसर लेकर आएंगे तो सॉल्व करेंगे। देखो 1 का 1, 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है 8, 2 गुणित 2 गुणित 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बोले हाँ 8। 1 का 1, 2 की पावर 2 है, मतलब 2 दूनी कितना हो गया 4। 0 का 0, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही रहेगा। 1 का 1, किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर, चाहे वो 2 की पावर 0 हो, चाहे वो 10 की पावर 0 हो, चाहे वो z की पावर 0 हो, चाहे वो x की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर यदि 0 हो, उसका मान हमेशा 1 आना है जी। तो क्या होगा भैया जरा देखो, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 2 0 जा 0 और 1 1 जा 1। बोले हाँ 8 और 4 12 और 1 13 हो रहा है क्या टोटल मिला के, जरा देखो। बाइनरी संख्या, इसके लिए हमारा जो दार्शनिक नंबर है, दार्शनिक नंबर या इसी को हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्या, दशमलव नंबर। तो क्या हमारा 13 निकल कर आ रहा है? थर्टीन आया क्या आप लोगों का भी? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा जो लेवल है वो हमारा बढ़ेगा, और पेपर में आप लोगों को जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करेंगे। बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको हम सिखा रहे हैं। तो पेपर में आया हुआ है अगला क्वेश्चन आप लोगों का 1 1 0 0 1 1 2। ये बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करो जरा। 1 1 0 0 1 1, ये आपके पेपर में आया हुआ है। निकालिए। जल्दी आंसर मैसेज करेंगे आप लोग, इतना टाइम नहीं लगाना है। लास्ट में 1 है, बोले हाँ 1 है, 2 की पावर 0 रहेगी। फिर 1 है, बोले हाँ 1 है, 2 की पावर 1 रहेगी। फिर 0 है, 2 की पावर क्या रहेगी 2 रहेगी। फिर 0 है, 2 की पावर अब 3 रहेगी। फिर क्या 1 है, तो 2 की पावर क्या रहेगी 4 रहेगी। फिर क्या है सर, फिर 1 है, बोले हाँ सर 1 है, तो 2 की पावर इस बार क्या रहेगी 5 रहेगी क्या? बोले हाँ सर 5 रहेगी। ऐसे रहेगा क्या? देखो यहां भी लिख सकते थे, उसको बन जाएगा। पीछे चलते आते हैं, ये वाले 1 के लिए, फिर इस वाले 1 के लिए, फिर इस 0 के लिए, फिर इस 0 के लिए, फिर इस वाले 1 के लिए, फिर इस वाले 1 के लिए। और पावर 0 से चालू होती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलने देंगे। शुरुआत 2 की पावर 0 से होती है और पीछे के नंबर से शुरुआत करते हैं। आंसर बताओ क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। वेरी गुड। और कोई? 51 आ रहा है, बहुत शानदार। और कोई? 51 सबका आ रहा है। चलिए कर लेते हैं। 1 का 1, 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितने बार 5 बार। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24। ऐसा ऐसा लिखें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसा ठीक है? बोले हाँ सर 32 आएगा। 2 की घात 4 मतलब कितना 16। 2 की घात 3 मतलब 8। 2 की घात 2 मतलब 4। 2 की घात 1 मतलब 2। 1 का 1। 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बोले यस ठीक है। 20, ठीक है, मतलब ये 32 लिखा, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा 32 का 32, 32 का 32, 16 एकम 16, 8 जीरो जा 0, 4 जीरो जा 0, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 जी। तो 32, 16 और 2 50 और 1 51,
आपस में सबको जरा प्लस करके देखो। 51 हो रहा है भाई। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। क्या आप लोगों को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आंसर समझ में आ रहा है? आ गया? अच्छी बात है भाई, यदि आ गया तो चलिए स्पीड लेकर आओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि फिर दूसरा इसी का एक दूसरा रूप भी आपको बताएंगे जिसमें आपको घबराहट होने वाली है। अभी इसका एक रूप और बाकी है। अभी ये बिल्कुल छोटा वाला चेहरा है। जी करिए सॉल्व, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो स्टूडेंट्स 1011010 का आपको क्या निकालना है? बाइनरी नंबर निकालना है। तो निकालो भाई बाइनरी नंबर से डेसिमल, और अभी डेसिमल से बाइनरी नंबर निकालना भी बताएंगे आपको। लास्ट में क्या है? जीरो है क्या? तो जीरो से करो शुरुआत। जीरो, टू की पावर भी जीरो। फिर वन है क्या? तो वन, टू की पावर वन। फिर जीरो है क्या? टू की पावर टू। फिर क्या है? वन है क्या? तो टू की पावर थ्री। फिर जीरो है क्या? टू की पावर फोर। फिर क्या वन है क्या? तो टू की पावर फाइव। क्या होगा? वन। टू की पावर फाइव का मतलब क्या हो गया? 32। जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो की घात चार मतलब 16। दो की घात तीन मतलब 8। दो की घात दो मतलब 4। दो का दो। दो की घात एक मतलब 2। और ये जीरो है, तो क्या करेंगे? जीरो का जीरो, दो की घात जीरो का मतलब एक। ठीक है, कर लो जरा क्या होगा। 22, 32 का 32 रहेगा, 32 का 32, 16 जीरो जा जीरो, 8 वन जा 8, 4 जीरो जा जीरो, 2 वन जा 1, और जीरो वन जा जीरो। 32, 8, 40 और 2 42। 42 आ रहा है क्या? बोले हाँ सर 42 आ रहा है जी। ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं जाएगी कि जाएगी? यदि आपको लग रहा है कि भाई समस्या है तो पूछ लो। बन जाएगा ना कि नहीं बनेगा? बोले सर बनेगा। अब आइए इसी का थोड़ा सा आपको दूसरा रूप दिखाते हैं। दूसरा रूप इसी का 1 1 10 1 करो भैया सॉल्व। अब पॉइंट है, अब पॉइंट है बेटा। अब करो, कैसे करोगे? पॉइंट वाले को कैसे करते हैं पता है? हाँ या ना पहले मैसेज करो। देखो इसको तो सॉल्व कर लोगे आप लोग, इतना तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये दो भाग में बटा है, एक भाग ये और एक भाग ये। पॉइंट से पहले वाला बन जाएगा, पता है? चलो जिनको पता आंसर लाओ जी। यहां से सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे भाई, क्योंकि इतना मैंने आपको भी सिखाया हूं। ये पॉइंट का इधर वाला नहीं सीखे हैं, तो पहले इसको सॉल्व करो। क्या करेंगे? जीरो, दो की घात जीरो, वन, दो की घात एक, ये वन, दो की घात दो, क्योंकि जीरो वन टू पावर चल रही हमारी।
फिर कौन सा 1, अभी एक ही 1 हुआ है, दूसरा 1 हुआ है, तीसरा वाला 2 की घात 3, ठीक है, 1 1 1 0 1 1 1 0, ये हो गया। बोले हाँ, इसका टोटल करो कितना हो रहा है, 1 का 1, 2 की घात 3 मतलब 8, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 1 मतलब 2 प्लस 0 और 2 की पावर 0 मतलब 1, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, सबका 0 1 जा 0, 8 4 12 2 14। क्या इसका आंसर 14 आ रहा है? इतने का आंसर 14 आ रहा है क्या? बोले हाँ सर, इसका आंसर 14 आ रहा है जी। क्लियर है यहां तक? बोले हाँ सर, यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या होगा? आगे की ही तो सबसे बड़ी समस्या है भाई, पॉइंट वाले में क्या होता है। चलो पॉइंट वाले को समझाते हैं कि कैसे करते हैं। पॉइंट वाले में कभी गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है, करवाएं। चलिए, तो स्टूडेंट्स, जो पॉइंट वाला खेल होता है उसमें लेंगे पहला नंबर, उसमें करते हैं 1/2 की घात 1, इसमें बटे में आता है 2 बटे मतलब 1/2 की घात 1, 1 का 1, 1 का 1, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होगा। बोले हाँ सर, तो 2 1 कम 2 और ये 1/2 ही आ रहा क्या, 1 1 जा 1 अपॉन 2। बोले हाँ, तो क्या यहाँ 0.5 आ रहा है? बोले हाँ सर, यहाँ 0.5 आ रहा है। फिर ये क्या 0 पॉइंट, ये 0 है? बोले हाँ सर 0 है। 2 की घात क्या होगा सर? 2 की घात 2 होगा, 0 का 0, 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। बोले हाँ सर 4 हो गया, 2 की घात 2 मतलब 4 हो गया। बोले हाँ, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 है ना साथ में, 0 से करेंगे 0 ही आएगा। बोले हाँ। फिर अगला क्या 1 है? बोले हाँ 1 है। क्या करेंगे, 1/2 की घात क्या करेंगे, 3 करेंगे, 1/2 की घात क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो 1 का 1, 1/2 की घात 3 मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। तो 1 1 जा 1, बटे में 8 है। 1/8 का मतलब कितना होता है बच्चों? 1/8 का मतलब, तो सर 0, यहां 0 लग गया, 8 एक कम 8, 2 बच गया, फिर 0 लग गया, 8 दूनी 16। बोले ठीक है, 4 बच गया, 8 अपना 40। ये आ रहा है क्या, जरा देखो, 0.125। क्या पीछे वाले भाई साहब का इतना मान आ रहा है, हाँ या ना? बोले यस, आ रहा है। तो अब ठीक है, क्या करना है, जो आया है उसको जोड़ना है। 0 है इसमें, इसमें 0 है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इनको जोड़ना है आपस में, इन तीनों को जोड़ना है, क्योंकि ये लास्ट वाले ये भी जुड़ते हैं, ये वाले जुड़ गए। अब ये तीनों को जोड़ेंगे, लास्ट वालों को जोड़ो भैया, कितना आएगा आपस में, जोड़ो जरा, क्या क्या है। 0.5 है, 0 है, और ये 0.125 है, आपस में जोड़ो। तो 0 0 का कोई मतलब होता नहीं इस वाले का, ये 0.5 है, ये क्या 0.125, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब हम सॉल्व करते हैं। तो 0.5 0.5 0.125 0.125, जोड़ो, 5 का 5, 2 का 2, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 0.625 हो रहा क्या? बोले हाँ सर। तो पॉइंट के इधर वालों का ये हुआ, पॉइंट के इधर वालों का ये हुआ, और ये दोनों साथ में है। बोले हाँ साथ में, तो ये वाला और ये वाला आपस में जुड़ेगा क्या? बोले हाँ सर, ये आपस में दोनों भी तो जुड़ेंगे। इसका 14 आया और इसका कितना आया है, 0.625, तो आंसर कितना आ रहा है, 14.625 हो जाएगा क्या ये? देखो अच्छे से, पहले इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, इसको पॉइंट पॉइंट के इधर वालों को सॉल्व करने का तरीका अलग है। इसका जो टोटल आएगा वो टोटल, और इसका जो टोटल आएगा वो टोटल, लास्ट में फिर टोटल करेंगे, बनेगा क्या? पॉइंट का खेल समझ में आया? आ गया? चलिए, अच्छी बात है भाई। आओ जरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का इंतजार कर रहा है, अगले क्वेश्चन से जरा देखते हैं आप कितना सही सॉल्व कर पाते हैं। और
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 1100.11 जी, इसको सॉल्व कीजिए। पॉइंट वाला ये दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। लाइए आंसर लेकर आइए, क्या आपका फाइनल आंसर होगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जो हमने सीखा है। जीरो क्या करना है, 2 की घात 0 इसमें होगा, प्लस ये 0 2 की घात 1 इसमें होगा, प्लस ये 0 2 की घात 2 इसमें होगा, प्लस 1 2 की घात 3 इसमें में होगा, ये 1 2 की घात 4 इसमें होगा। बोलिए यस, ठीक है। 1 गुणित 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 16। 2 की घात 3 का मतलब 8, और ये 0 है, 0 ही होगा, ये भी 0 है, 0 ही होगा, और ये 0 है, ये भी 0 ही होगा। ये सब में 0 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा तो ये सब 0 हो जाएंगे, है ना, तीनों 0 हो जाएंगे। तो 16 का 16, 8 का 8, कितना हो गया भैया, 24। बोले यार सर 24 हो गया, तो पक्का आंसर 24 आएगा, ये तो श्योर हो गए ना। ऑप्शन आपको मिलेगा तो 24 वाला आंसर लगा देंगे। इसको यदि सॉल्व नहीं भी करना आपको आएगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि आंसर आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, 22.36, ठीक है, या 24.28, कुछ भी ऐसा मिलेगा आपको, ऐसे ही आंसर मिलेंगे। तो आपका काम इजी हो जाएगा क्या, इजी हो जाएगा। बोले हाँ सर इजी हो जाएगा, इसको देखकर लगा देंगे, भले ये सही है या गलत है जो भी कुछ है, ठीक है, यहां पर जो भी कुछ आपका आ रहा है, लेकिन आपको यदि 24 निकल गया तो आपका आंसर बन जाएगा पेपर में, गड़बड़ी नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन हम एग्जैक्ट सीखेंगे। 24 आ गया, बोले हाँ, अब इन दोनों को सॉल्व करो भैया, लास्ट वालों को, लास्ट वालों को कैसे आप हैंडल करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या सर, ये पॉइंट लगा है, पहला नंबर 1, 1/2 की घात 1, मतलब 1 गुणित 1/2 ही रहेगा, तो 1 1 जा 1, और ये 2 क्या आ रहा, 0.5 आ रहा क्या, बोले हाँ। दूसरा क्या है, 1/2 की घात 2, घात बढ़ रही है ना, तो 1 का 1, 1 क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 4, तो ये 1 1 जा 1/4, 1/4, 1/4 को क्या लिखते हैं, 0.25 लिखते हैं क्या, 1/4 को, बोले हाँ। आपस में जरा दोनों को जोड़ो, क्योंकि आपस में ये दोनों हैं, क्या होगा आपस में जोड़ेंगे तो 0.5 को 0.25 के साथ जोड़ना है, तो 5 और 5 और 2 7, आपस में ये जुड़ेगा, ये क्योंकि ये नीचे था ना, आपस में जुड़ेगा। कितना आंसर आ रहा भैया, 24.075 आंसर आ रहा क्या, सॉरी, आपस में जुड़ेगा तो 24.75 रहेगा, ये आंसर आ रहा है क्या। क्या आप लोगों से बाइनरी नंबर से डेसिमल निकालना बनेगा, कोई है जिसको ना बने, सर हमसे ना हो पाएगा, सबसे बनेगा, चलिए, हाँ, लगता तो ऐसे ही है। चलो, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट, अब कहानी में क्वेश्चन घूम जाएगा पूरा, अब क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट डेसिमल नंबर 127 इन बाइनरी सिस्टम, जी, क्या कहा जा रहा है, दार्शनिक संख्या या दशमलव संख्या जो भी रहता है 127, ठीक है, को क्या करना है, किसमें बदलना है, बाइनरी, यहां पॉइंट भी लगा सकते हैं तो वो दशमलव एग्जैक्ट बन जाएगा, लेकिन अपन बिना पॉइंट का देख रहे हैं,
को बाइनरी संख्या में बदलिए। क्या करेंगे भैया? अब बोल सर अब तो खेल जो है उल्टा हो गया, अब आंसर एक एक में लेकर आना है। आंसर किस में लाना है? एक एक में लेकर आना है जी। कैसे करेंगे बताएं, कैसे करते हैं? स्पीड से। चलो देखो, ध्यान से देना, देखना, ठीक है। 127 है, बोले हाँ, किससे भाग देते हैं? बाइनरी संख्या क्या हो सर? दो, दो से भाग देंगे। कितना आएगा? कितना आएगा जरा देखो जी। तो सर कितने बार पढ़ेंगे? 63 बार। 126 से जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बोले हाँ सर। एक एक आ गया ना, 127 में से 126 गए, एक आया। क्लियर है? दो का टेबल पढ़े 63 बार में, ऐसा पढ़ लो भैया, तुमको नहीं आता होगा तो दो का टेबल पढ़ो कि पहले 12 आ जाए, दो छिक्के 12, 7 बचा। दो का टेबल पढ़ो कि 7 आ जाए, ठीक है, दो तिया 6, एक बचा। बोले हाँ बचा, उसको इधर लिख लो अलग से, ठीक है। पढ़ लिए 63 बार, 63 बार ही पढ़े हो ना, इतना क्लियर है? बोले हाँ क्लियर है। फिर मिटाओ, 63 आया, बोले हाँ 63 आया। 63 के लिए पढ़ो, दो का टेबल पढ़ो, 63 आ जाए, पढ़ो। सर कितने बार पढ़ेंगे? पढ़ेंगे हम लोग 31 बार, क्योंकि दो का टेबल पढ़ेंगे, दो तिया 6 और दो एक कम, दो 31, यही आएगा क्या? सॉरी, दो तिया 6 और ये 62 आ रहा है 31 बार में। क्या 62 ही आएगा? इससे ज्यादा आ सकता है क्या? बोले सर नहीं। ठीक है, 63 में से 62 गए, फिर एक बचेगा क्या? बोले हाँ सर, फिर एक बचेगा। 31 बार पढ़े हैं, ठीक है। अब 31 के लिए करेंगे, 31 आया था, दो का टेबल पढ़ो कि 31 जाए, तो सर 15 दूनी 30 होता है। फिर एक बचा क्या? बोले हाँ एक बचा, एक को यहां लिखेंगे। कितने बार पढ़े? 15 बार पढ़े क्या? फिर 15 लिखेंगे। दो का टेबल पढ़ो कि 15 जाए, दो सत्ते 14, 14। फिर एक बचा क्या? बोले हाँ सर एक बचा है, ठीक है। 7 बार पढ़े क्या? बोले हाँ 7 बार पढ़े। अब 7 के लिए करेंगे, दो का टेबल पढ़ो कि 7 आ जाए, दो तिया कितना, सॉरी, दो तिया 6 है ना, 2 3 6। फिर एक बचा, बोले हाँ एक बचा है। 3 आया, बोले हाँ 3 आया है। 3 के लिए पढ़ेंगे, दो एक कम, दो, एक आया, बोले हाँ सर एक आया जी। खत्म, लास्ट में एक आ चुका है, अब आगे सॉल्व नहीं होगा। आगे लास्ट में एक आ चुका है, आगे सॉल्व नहीं होगा जी, ये आंसर आ चुका है। कि ये लास्ट में जो एक बचा इसको लिख लें, बताओ। लिखें या नहीं लिखें? देखो, 1 2 3 4 5 6, इसको एक को लिखेंगे नहीं लिखें? बोल सर लास्ट में एक बचा, उसको भी काउंट करेंगे, उसको भी काउंट करेंगे, तो 7 बार एक आ रहा है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आया समझ में? आया या नहीं आया? सबको आ गया भैया समझ में कैसे सॉल्व करना है? चलिए अच्छी बात है भाई, चलो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ जरा। किसके लिए जाए? 35 के लिए जाए, 35। करो भाई 35 के लिए, 35 के लिए क्या होगा? 35 दो से देंगे, कितने बार में? 17 दूनी 34, एक बचा, बोले हाँ एक आया, 17 आया। 17 के लिए करो, कितना? 8 दूनी 16, फिर एक आया। अब 8 आया, बोले हाँ 8 आया, 8 के लिए करो, 8 के लिए करो, क्या होगा? 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा, जीरो आया, जीरो लग जाएगा।
जीरो आया तो जीरो लग जाएगा, कुछ नहीं बचा ना भैया, 8 आया ना, 4 दूनी 8, जीरो आ गया। 4 के लिए करो, 4 के लिए करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर जीरो आया, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 2 बचा क्या, बोले हाँ 2 बचा, करो भाई, 2 के लिए करो, 2 एक कम 2, 2 में से 2 गए, जीरो। क्या ये आपका आंसर आएगा, देखो जरा जी। पेपर में क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 35 इन बाइनरी सिस्टम, तो क्या ये आंसर रहेगा, इतना देखकर जरा मुझे बताइए। नहीं, क्या इसमें ये लास्ट वाला वन भी जोड़ दें, अब ठीक है, सही है अब। डबल वन, 0001, जो लास्ट में बचता है उसको भी लिखते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर केवल 11 आएगा, नहीं, 11 भी आएगा, जीरो भी आएगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे सॉल्व करते चलना है। जो बचते जाएगा वो सब लिखते चलेंगे, सब लिखते चलेंगे, लास्ट वाला जो बचेगा फाइनल, वो फाइनल लास्ट वाला भी लिखा जाएगा, और नहीं बचेगा तो नहीं लिखेंगे। जितने बार पढ़ेंगे उतने बार वाला लास्ट में लिखेंगे। क्लियर हो गया, टॉपिक यही समाप्त कर दें, किसी को डाउट तो नहीं है, एक आध क्वेश्चन और लेकर करने की इच्छा हो रही है कि सर एक और बता देते मजा आ जाती सर, अच्छा लग रहा है। 15 के लिए कर लो भाई, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लो, करो भाई 15 के लिए फटाफट। 2 से 2 कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा, एक बचा, बोले हाँ एक बचा, 7 है, 7 को ले लो, लो 7 को, 2 तिया 6, एक बचा, बोले ठीक एक बचा, 3 है, बोले हाँ 3 है, 3 के लिए करो, 2 एक कम 2, एक बचा, बोले हाँ एक बचा। अब आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो ये लास्ट वाला भी एक, क्या यही आंसर आ रहा, जरा देखो, 4 बार 1 1। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, तो टॉपिक को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी के मन में कोई डाउट है भाई तो पूछ लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, 43 की प्रैक्टिस कर लो, 49 की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, 54 की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, 39 की प्रैक्टिस कर लो, 28 की प्रैक्टिस कर लो, जिसकी चाहे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 0 1 0 1 1, ठीक है, इसका प्रैक्टिस करो, इसको किस में बदलना, डेसिमल में बदलो, 1 0 0 1 1 0, इसकी प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन ये ले लो, 1 1 1 0 1 1 ये लो, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये वाले हैं, और ये बाकी क्वेश्चन 5 डेसिमल वाले हैं, बनेगा आपसे आसानी से। ठीक है, ओके बाय बाय।